Good afternoon, C2. Hope you all are fine. Last day we have done 2 or 3 topics of chapter 10 trade and trade barrier, exchange rate and trading blocks. In the trade barriers we have done that trade barriers exist when the government, any government of or any state imposes set of restriction on other country. Pakistan always face different type of restrictions like child labor and drug trafficking or drug smuggling. That's why a number of countries from the Europe or Western they did not provoke Pakistani product in the past. So it has lot of advantages and disadvantages as well. It was written in your book. We have done last day. Exchange rate we have done. ट्रेडिंग ब्लॉक्स कि पाकिस्तान सार्क ECO एंड आसियान इन 3 जो रीजनल डेवलपमेंट की कॉपरेशन है इनका मेंबर है, बट दीज आर नॉट वेरी इफ़ेक्टिव एंड यू कैन से कि इसका कोई बेनिफिट उस ट्रेडिंग जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग इतना नहीं है. तो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस द यूरोपियन यूनियंस. यूरोपियन यूनियंस क्या हैं बेसिकली, क्वेश्चन आपके पास है. और यूरोपियन यूनियंस का सेटअप किस तरह से है, बिकॉज यूरोपियन यूनियंस क्योंकि इनके नाम से वाजह है कि इट्स अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज़ और द यूरोपियन स्टेट्स. पाकिस्तान इज़ नॉट द यूरोपियन कंट्री और वट एवर द स्टेट, लेकिन पाकिस्तान का इनसे लिंक किस तरह से है. ट्रेडिंग हम इनकिन कौन से वो कंट्रीज़ हैं जिनसे पाकिस्तान इन यूरोपियन कंट्रीज़ से जो है वो ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग इम्पोर्ट इन एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the European Union's EU is an economic and political group and a trading bloc of 27 member states. They are located primarily in the Europe. The European Union was, formally established in 1993 to enhance the political and economical and social cooperation within the member states. The EU, the European Union, has evolved as a single network or whatever the market that allows the free circulation of the good, capital, people and the services within European Unions. Inside the European Unions, the goods and services are the set of subject to custom duty. They are free from custom duty, import quotas. However, such restrictions do exist when European Union countries trade outside the European Union. जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये 27 मेंबर्स, इन सब में इनकी आपस की ट्रेड है, सेम करेंसी है, डेट इज़ कॉल्ड यूरो, और इसमें ज़ाहिर इनको बेनिफिट होता है. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अगर ये एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो विदाउट द टैरिफ्स एंड विदाउट टैक्सेस जो है वो इनके ऑफ हो जाते हैं. और इसके अलावा ये कि फ्री ट्रेडिंग आपके यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी है. हम अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि फ्री यानी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस दे ऑल कंट्रीज़ डू ट्रेड. तो यानी कि इसमें कोई आप ये देखें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, बैरियर्स नहीं होंगे, ट्रेड एम्बार्गोज इम्पोज नहीं होंगे बाय एनी स्टेट और आ कंट्री. तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन ज़ाहिर है कि एक मजबूत यूरोपियंस का एक मजबूत किस्म का, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एलिमेंट है. तो रिलेशन विद द पाकिस्तान, सी दिस क्यू बॉक्स. पाकिस्तान शुड फोकस on expanding trade with China rather than European Union countries. Number 2, opinion 2 is about Pakistan has had stable trade relation with some countries in Europe since 1947 and should continue to do so now that these countries are in the European Union. Number 1 में they are saying कि चाइना के साथ ही हमें फोकस करना चाहिए about the trade. And the other opinion is about कि रिलेशन हमारे वैसे भी स्टेबल हैं 1947 से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, फ्रांस के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ. इसके अलावा आप ये देखेंगे कि वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एड भी प्रोवाइड की थी, पाकिस्तान स्टील मिल इंडस्ट्री जब सेटअप हो रही थी. तो इस तरह हमारे इनसे ये ट्रेडिंग रिलेशंस भी हैं. और पाकिस्तान की जो मेजर चीज़ें हैं, लेदर है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह हैं, ये सारे पाकिस्तान के बहुत बड़े इनकी ख़रीदार हैं, ये बायर हैं फ्रॉम द पाकिस्तान. तो पाकिस्तान अब इसमें हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूरोपियन यूनियंस के साथ अपना जो लिंक है उनका ट्रेडिंग का, वो किस तरीके से उनको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं. पाकिस्तान एक्सपोर्ट मेनली टेक्सटाइल्स, मेडिकल इक्विपमेंट एंड लेदर प्रोडक्ट्स टू
partner in European Unions and imports mainly, you know, the ये जितनी भी imports हम उनसे लेते हैं, any things we are buying from the European nations or whatever the European countries, जिसमें machines हैं, electrical equipments हैं, chemical and pharmaceutical products हैं from these countries. There are certain advantages and disadvantages of developing trade agreement with the partner in European Union. The advantages, this is of 4 mark: the expansion in the export market and more foreign exchange earning, thus improving the balance of payment. ज़ाहिर है जब भी आप यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उनकी मार्केट में आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो आपकी अपनी मार्केट जो है वो एक्सपांड होती है और मोर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पाकिस्तान में एंटर होता है और इस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है. डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी EPZs बनते हैं पाकिस्तान के अंदर कि EPZs बेस्ट हैं फॉर द एक्सपोर्ट आइटम और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज़ होती है, प्रमोट होती है. मोर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री बाय लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. More employment opportunities in trade-related activities. European Union countries have comparatively fewer trade barriers to access is easier. The European Union countries are politically and economically stable, so fewer changes in the market trade are expected. These are the advantages as Pakistan get trade with the European Unions. कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इंटरनेशनली. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ उनके बहुत थोड़े ही बैरियर्स हैं, जितने वेस्टर्न्स के ज़्यादा हैं यूरोपियन यूनियन पे या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस उस तरह से नहीं है, इस तरह से हार्ड नहीं है, तो इनको असेस करना आसान है. और इसके अलावा पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दे आर टू स्ट्रॉन्ग.